आज के वीडियो में हम सीखेंगे बीम एलिवेशन बनाना। और बीम एलिवेशन बनाते टाइम हमारे से जो मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। ये इसमें एक ग्राउंड फ्लोर का फ्रेमिंग प्लान है और ये इसकी बीम डिटेल है जो कि मैंने अभी ड्रॉ करी है। तो जब हम बीम एलिवेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें वो क्या ध्यान रखना चाहिए बीम डिटेलिंग में। सबसे पहले हमें कॉलम की मार्किंग करनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ना, इस फ्रेमिंग प्लान में ये कॉलम है। ये एक मिनट में लेयर चेंज कर लूं। ये कॉलम है यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है, और ये हमारी बीम की नंबरिंग हो रखी है। ठीक है। तो जैसे अब मुझे GB1 बीम का एलिवेशन बनाना होगा तो सबसे पहले मुझे इसके प्रोजेक्शन लेने होंगे। ठीक है, कॉलम के किसके प्रोजेक्शन लेने होंगे? कॉलम के। जैसे कि ये 3 कॉलम आ रहे हैं और मैं GB1 बनाऊंगा वो इसका एलिवेशन। तो इसके प्रोजेक्शन लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शन लेंगे, ऐसे। ठीक है, ये हमने प्रोजेक्शन ले लिए। और इसके बाद आपको बीम की डेप्थ दी हुई है यहाँ पे 300 इंटू 600। ठीक है, तो ये 300 बाई 600 का, इसको इधर मूव कर देते हैं। तो ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो आप, और इसके अंदर वो ऑफसेट लगा लो। बीम की डेप्थ कितनी है? 600। बीम एलिवेशन में हमें सिर्फ बीम की डेप्थ दिखती है, कभी भी विड्थ दिखाई नहीं देती। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये मैंने GB1 बनाई है तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है GB1 300 बाई 600। एक कॉलम ये रहा मेरा A ग्रेड पे, जो कि आ रहा है ये, और एक कॉलम ये है B ग्रेड पे, ये रहा, और एक कॉलम है C ग्रेड पे, वो D ग्रेड पे। ठीक है ना, ये 3 कॉलम आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। और इसके नीचे रिटेनिंग वॉल आ रही है, जो कि मैंने ये ब्रेक लाइन में दिखाया हुआ है कि इसके नीचे रिटेनिंग वॉल भी चल रही है। रिटेनिंग वॉल के ऊपर आएगी ये बीम, और कॉलम पे सपोर्ट होगी। तो जब भी आप बीम की डिटेलिंग करो है, सबसे पहले कॉलम लगाओ है। अब उसके अंदर उसके बाद ये 600 की डेप्थ का ये हॉरिजॉन्टल लगा लो। अब जब आप बीम बनाओगे तो ये यहाँ से इसको, ये लाइंस अपनी ट्रिम कर दो, और ये अंदर की लाइंस भी ट्रिम होंगी आपकी। और यहाँ पे एक ब्रेक लाइन का सिंबल बना के रखना आप, उसको हर जगह कॉपी कर देना। कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, इसको ऐसे। ठीक है ना, इसको आपने ऐसे लगा दिया जहां जहां आपके कॉलम आ रहे थे। तो आपका ये कॉलम का बीम एलिवेशन, GB1 का बीम एलिवेशन बन जाएगा। अब इसको यहाँ से, ये बाकी की फालतू की लाइंस आ रही हैं इनको ट्रिम कर दो। ये वाली नीचे की लाइंस रह गई मेरी कुछ, इनको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दो। ये मेरी वो कॉलम और बीम, कॉलम बन गए। और वो इसके अंदर ये मेरे कॉलम मैंने ड्रॉ कर लिए, और अपनी बीम की डेप्थ आ गई मेरे पास। ये इस बीम का एलिवेशन है। अब इसके अंदर आप रीइंफोर्समेंट दिखाओगे, स्टील जिसे हम बोलते हैं। जब ये ड्राइंग साइट पे किसी के पास जाएगी तो ऐसा नहीं है खाली हम ये ऐसे ही भेज देंगे। इसके अंदर प्रॉपर स्टील मार्किंग भी होगी, जैसे कि मैंने ये कर रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्टील मार्किंग देखेंगे ना आप, ये मैंने इसमें कर रखी है GB1 के अंदर। और ये इसकी क्रॉस बीम है। क्रॉस बीम मतलब जैसे ये वाली बीम आ रही है यहाँ पे, ये वाली बीम आ रही है, ये वाली बीम आ रही है। ठीक है, तो एक बीम इधर आ गई, एक बीम इधर आ गई, एक बीम इधर आ गई। और ये इसके अंदर स्टील मार्किंग हो रखी है। ये आप देखेंगे ना, ये स्टील की मार्किंग है। ये ये स्टील की मार्किंग है। ये हमारी स्ट्रप चल रही है। ये 316 थ्रू, टॉप में 316 का सरिया थ्रू चल रहा है, बॉटम में 316 थ्रू चल रहा है, और टॉप में एक्स्ट्रा 216 लगाया है मैंने। ये मतलब आपको इंजीनियर बताएगा, अगर एक ड्राफ्टर ड्रॉ कर रहा है। और अगर वो एक इंजीनियर ड्रॉ कर रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, हाँ? इंजीनियर अगर ड्रॉ कर रहा है तो
उसको खुद ही पता होगा, उसने लोड के वो लोड वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर रखा होगा और डिजाइन कर रखा होगा इसे, तो वो आपको स्टील खुद लगा के दे देगा। ठीक है, वो खुद ही लगा लेगा। बट अगर ड्राफ्टर ड्रॉ कर रहा है तो उसको इंजीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी रेनफोर्समेंट लगाने के लिए, तभी आप रेनफोर्समेंट लगा सकते हो। इसी तरीके से आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे भी ये GB1, GB1A, GB2 सारी बीम की पहले नंबरिंग कर लिया और उन पे डेप्थ लिख दिए। इंजीनियर ने मेरे को वो ये क्या बोलते हैं, इसकी विड्थ और डेप्थ दोनों दे दी थी, उसके अकॉर्डिंग फ्रेमिंग प्लान बना के मैंने सारा काम कर लिया। उसके बाद बीम एलिवेशन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके 1 बाय 1। तो GB3, GB4 जो एक जैसी बीम है उनको मैंने एक जैसे नंबर दिए हुए हैं। ये सेकेंडरी बीम आ रही है 300 बाई 600 की, ये फैक्ट्री बिल्डिंग है। और ये GB7, GB6A ये 230 बाई 600 की है। और नीचे वाली बीम स्पैन काफी बड़ा है, तो इसमें 400 बाई 1400 की बीम का डेप्थ का बीम लिया हुआ है। तो ये आप स्पैन के अकॉर्डिंग बीम की डेप्थ डिसाइड होती है और इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब भी वो नेक्स्ट टाइम कभी कुछ ऐसा करते हो हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमारा जो बीम का डेप्थ कितना है और विड्थ कितनी है, तभी आप बना सकते हो। अदरवाइज आप बीम नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो और इसमें जैसे कि मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया है कि ये टॉप का स्टील हो गया हमारा, ये बॉटम का स्टील हो गया थ्रू, ये टॉप में एक्स्ट्रा स्टील हो गया, ये टॉप में एक्स्ट्रा स्टील चल रहा है, ये बॉटम में एक्स्ट्रा स्टील चल रहा है। ठीक है, इसकी कटेलमेंट की डिटेल के ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, इसका अपना एक स्टैंडर्ड और रूल के अकॉर्डिंग कटेलमेंट होती है, कोई भी सरिया हम कहीं भी नहीं काट सकते। और ये हमारी स्ट्रप है, ये यहाँ पे स्ट्रप की स्पेसिंग पास पास होगी, पास पास ऐसे वर्टिकल वर्टिकल, और यहाँ पे जो बीच का एरिया बचेगा इसमें थोड़ा दूर दूर होगी। तो जब भी कभी आपको बीम डिटेल बनाने की जरूरत पड़ी, जब भी आप बनाओ और आपको कुछ क्लियर ना हो, तो आप इस वीडियो को देख के क्लियर कर सकते हो। कई लोग बनाते वक्त क्या गलतियां करते हैं, जब भी बीम डिटेल बनाएंगे मोस्टली लोग प्रोजेक्शन लगा के नहीं बनाते। ऐसा करेंगे, कोई भी बीम उठाई है उसको यहाँ से लगा दिया है, उसी के अंदर वो अपना स्टील लिख देंगे। जैसे 3 कॉलम वाली उन्हें ये सपोज हटा दिया मैंने, है, इसी के अंदर अपना स्टील मार्क कर देंगे ग्रिड नंबर चेंज करके। अब ऐसे में होता क्या है, हमने प्रोजेक्शन लेके नहीं बनाई तो इसकी लेंथ हमें वो एक्यूरेट नहीं मिली। और जब लेंथ हमारी ठीक हमें नहीं मिल रही, तो हम मेजर करेंगे जब, तो हम बार की कटेलमेंट में हमारी कम ज्यादा डिस्टेंस आएगा। स्टील कम भी लग सकता है और ज्यादा भी लग सकता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जब भी वो हम जो लोग वो विदाउट प्रोजेक्शन के बीम बनाते हैं, प्रोजेक्शन, तो उनकी बीम डिटेलिंग के अंदर मोस्टली आपको ये गलतियां मिलेंगी। अगर आप मेजर करोगे ना, तो उनका स्टील कम होगा, एक्स्ट्रा बार कहीं पे ज्यादा हो। जो थ्रू होगा, थ्रू में तो कुछ है ही नहीं, वो तो सीधा सीधा जा रहा है, जितना लगा हुआ है सारा का सारा वही जाएगा। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम वो बीम डिटेलिंग करो, तो उसकी प्रोजेक्शन लेके ही बनाना, तभी आपकी बीम डिटेल और उसकी कटेलमेंट और एक्स्ट्रा बार की लेंथ हो गई। जैसे टॉप की मैंने बताई 1600 लगी हुई है, नीचे 670 छोड़ के लगाया, तो इसका अपना एक रूल है। ये 0.25 ली गई है, ये 0.15 ली गई है, ये 0.1 L ली है हमने। ठीक है, ये 0.25 ली है। तो इस तरीके से आपको लेनी पड़ेगी। और 750 की वो बीम डेप्थ होगी, कई ड्राइंग्स बन के आती है उसमें वो स्किन रेनफोर्समेंट लगानी होता है। जैसे ये 1400 डेप्थ का बीम है, तो इसमें बीच में 750 से ऊपर बीम अगर आपकी चली गई डेप्थ में, तो उसके अंदर स्किन रेनफोर्समेंट आना ही आना है। बहुत मोस्टली है लोग ये गलतियां करते हैं कि 750 से ज्यादा की बीम डेप्थ है, बीम बना देंगे, उसके अंदर बीच में स्किन रेनफोर्समेंट नहीं दिया, तो वो बीम में लचक आ जाती है फिर। तो उसको रोकने के लिए आपको स्किन रिइंफोर्समेंट भी देना पड़ेगा। अब ये कितना देना है कितना नहीं देना है, ये आपको वो इंजीनियर बता देगा कि 3 12 लगेगा, 7 वो 6 16 लगेंगे ईच फेस पे। 2 फेस होते हैं बीम के, एक फ्रंट का एक रियर का, दोनों फेस पे लगेंगे। तो ज,
और आपने बीम नंबरिंग प्रॉपर करी हुई होनी चाहिए। उसके अंदर बीम की डेप्थ, वो बीम की डेप्थ और बीम का साइज क्लियर मेंशन होना चाहिए फ्रेमिंग प्लान के ऊपर भी आपका, और बीम डिटेल के अंदर भी। जैसे मैंने लिखा है बीम मार्क GB3, वो यहाँ पे देखेगा और यहाँ पे इससे कैच कर लेगा। और एक गलती लोग क्या करते हैं, बीम डिटेल बना देते हैं बट उसके अंदर ये ग्रिड नंबर नहीं लगाते। ये ग्रिड नंबर देख रहे हो ना, ऐसे आती है साइट पे कई ड्राइंग से। तो जब ऐसे आती है तो इंजीनियर को खुद ध्यान देना पड़ता है, साइट इंजीनियर को, कि इधर से पढ़ूं बीम मैं इधर या इधर से पढ़ूं। है, अगर वो स्पैन कम ज्यादा दिख रहे हैं तो वो कैच कर लेता है। अगर दोनों स्पैन हमारे सेम है तो उसे प्रॉब्लम होती है। बट अगर आपने ग्रिड नंबर मेंशन कर रखे होंगे तो 1 सेकंड में उसे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बीम एलिवेशन ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ करे हैं। अगर आप भी चाहो तो, किसी को बनाने के लिए बोला जाता है तो आप बना सकते हो बहुत इजीली। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।